Good afternoon, students. Now, in the next lecture, we are going to study about the properties of some natural resources. As you all know, natural resources are air, water, and land. So, in this chapter, we'll see the properties of air and water. What are the properties of those two natural resources? So, first, here it is given about the properties of air. Means what are the different properties of air. Here the very first one, it is given, one experiment is shown over here. So the experiment is like this. So about air के बारे में हम लोग सबको पता है कि एयर जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होती है. अब एयर को हम लोग एयर तो ट्रांसपेरेंट, हम लोग एयर को देख तो नहीं पाते, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर कि एयर हमारे आसपास में प्रेजेंट है. जब भी हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तब हम लोग एयर फील कर सकते हैं कि एयर प्रेजेंट है. या तो फिर जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, इफ़ यू विल पुट योर फिंगर नियर योर नोज़ देन यू कैन फील एयर. सो दिस इज़ व्हाट this is also one of the property of air. The next property over here, it is given, it is shown through this balloon experiment. एक रॉड लेना है, रॉड पे आप लोगों को दो बलून टाई करना है. एक बलून में आपको एयर फिल करना है और एक बलून को ऐसे ही एम्प्टी रखना है. जब आप उसको यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग बांध के ऐसे यहाँ से पकड़ोगे फ्रॉम द मिडल, देन व्हाट हैपन्स, जो एयर से फिल हुआ बलून है वो क्या होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा. ये रॉड जो है इसकी तरफ बेंड होगी. क्यों? क्योंकि इसमें एयर फिल्ड है. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट एयर हैज़ वेट एंड मास. एयर के जो मॉलिक्यूल्स है जो ये बलून में प्रेजेंट है, इट मीन्स व्हाट, इट हैज़ मास, इट हैज़ समथिंग एंड वेट. बिकॉज ऑफ दिस मास इट हैज़ वेट, सो दैट्स वाई ये रॉड जो है ये फिल्ड बलून की तरफ बेंड है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एयर की एक सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बताया है. दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिरिंज. ओके, तो ये सिरिंज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमको, हम लोग जब ये सिरिंज का पिस्टन है, दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टन एंड दिस इज़ द होल विच इज़ एट द टिप ऑफ द सिरिंज. तो जब हम लोग ये पिस्टन ऐसे ही इसको पुल करते हैं, अगर आप कभी सिरिंज का पिस्टन पुल करके देखे हो तो ये बहुत इजीली पुल होता है, पुश होता है, बहुत इजीली हम लोग इसको पुल और पुश कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो इसका होल है इसको अपने थंब से ब्लॉक करना है. फिर उसके बाद ये पिस्टन को पीछे से पुल करना है. तो जब हम लोग ये पिस्टन पुल करेंगे, अगर ये होल बंद है, हम लोगों ने ये होल को ब्लॉक करके रखा है, देन ये पिस्टन को ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर. जब हम लोग बिना होल को ब्लॉक किए हुए पिस्टन पुल कर रहे थे तब बहुत इजीली पुल हो रहा था, लेकिन जब हम लोग ये होल को ब्लॉक कर देते तो ये पिस्टन पुल करने में ज़्यादा फोर्स लगता है. अब जैसे हम लोग ये पिस्टन पुल करने के बाद हम लोग क्या करना है, ये पिस्टन छोड़ देना. जब हम लोग ये पिस्टन को छोड़ देंगे तो ये पिस्टन जो है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट क्या होगा, अंदर चले जाएगा. क्यों ये अंदर जाएगा? क्योंकि ये सिरिंज जब हम लोग ये पिस्टन हम लोग खींचते हैं तो यहाँ पे एयर के सब मॉलिक्यूल्स हैं अंदर. यहाँ पे जो खाली स्पेस है इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं. अब जैसे ही हम लोग इसको ब्लॉक किए तो एयर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे. अब जितने यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है वो लोग का प्रेशर कम हो गया है, बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग अराउंड इन द एयर. अब ये पिस्टन को छोड़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से पिस्टन क्या होता है, अंदर चल जाता है. तो दिस इज़ द प्रेशर विच इज़ बिल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर प्रेजेंट. दिस इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ एयर प्रेशर बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. ग्लास में हम लोगों को यहाँ तक 3/4 वाटर लेना है और इसके अंदर एक स्ट्रॉ डालना है. अभी हम लोग स्ट्रॉ डालेंगे, इसके अंदर पूरा वाटर फिल्ड हो जाएगा. अब एक दूसरी स्ट्रॉ यहाँ पे हम लोगों को लेना है. ये दूसरी स्ट्रॉ से हम लोगों को क्या करना है, ये फर्स्ट स्ट्रॉ की एंड पे लेके जाना है और यहाँ से हम लोगों को ये दूसरी स्ट्रॉ से हम लोगों को ब्लो करना है.
जैसे ही हम लोग ब्लो करना मतलब फूंक मारना, जैसे हम लोग ब्लो करेंगे तो यहाँ पे जो टिप पे वाटर रहता है वो वाटर क्या होगा, ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आएगा। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ टिप पे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये यहाँ पे ब्लो करने की वजह से, ये वाले स्ट्रॉ से हम लोग जो ब्लो करेंगे वो ब्लो करने की वजह से यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स है उन लोगों का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो लो यहाँ पे जो एयर प्रेशर लो हो गया है वो लोग लो वाले एरिया से हाई वाले एरिया में ट्रांसफ़र होने का ट्राई करते हैं। इसके लिए ये लोग जब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वहाँ पे जा रहे हैं, ताकि वो लोग का प्रेशर नॉर्मल हो पाए। इसके लिए ये वाटर जो है टिप पे वो क्या होता है, फाउंटेन के फॉर्म में ऐसे फ्लो करता है। सो दिस इज़ द रीज़न, अगर हम लोग ये स्ट्रॉ से ब्लो करेंगे तो ऊपर टिप का जो वाटर है वो इस तरीके से फाउंटेन के फॉर्म में हम लोगों को दिखता है। अभी हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले भी नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एयर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बहुत सारी गैसेज होती है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैसेज एंड मैनी मोर। उसके साथ साथ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। अब ये हम लोग हमारे डेली लाइफ में हम लोगों ने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। एक ग्लास में अगर हम लोग आइस क्यूब्स फिल करेंगे तो ग्लास के सरफेस पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब ग्लास में आइस फिल होता है तो उसकी वजह से जो ग्लास की सराउंडिंग में जो एयर रहती है वो सराउंडिंग के एयर का प्रेशर जो है, तो ग्लास के सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट होती है वो कूल हो जाती है, इट कूल्स डाउन। और जो भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, और वो लोग के कूल डाउन होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ये ग्लास के ऊपर ऐसे हम लोगों को दिखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। इसलिए हम लोग अगर ग्लास में आइस क्यूब रखेंगे तो उसके सरफेस पे क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। One more thing is given here about humidity. Humidity, what do you mean by humidity? Humidity means कि एयर जो है वो एयर में कितनी नमी है। नमी मीन्स हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। जैसे डे टाइम पे डिफरेंट रहेगी, नाइट टाइम पे डिफरेंट रहेगी। अभी नाइट टाइम पे मोस्टली एयर का टेम्परेचर कैसा रहता है, लो रहता है थोड़ा। डे टाइम से थोड़ा नाइट में क्या रहता है, कूल एटमॉस्फेयर रहता है। तो रात के टाइम पे जो एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसके लिए वाटर वेपर्स जो है क्या बन जाते, वो लोग कूल होके वाटर वेपर जो है कूल होके वो लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए रात में हम लोगों को एयर में थोड़ा ज़्यादा नमी दिखती है, और रात में हम लोग ड्यू ड्रॉप्स जो है, ड्यू ड्रॉप्स भी रात में ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है। इसकी वजह से जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहते हैं वो लोग वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही हम लोग ड्यू के फॉर्म में देखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ द रीज़न कि रात में जो है वो थोड़ा ठंडा लगता है, बट एट द डे टाइम में क्या रहता है, एयर की जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। डे टाइम में हम लोगों को थोड़ा गर्म लगता है, तो टेम्परेचर क्या रहता है, एयर का ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो एयर की ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाती है एयर। इसके लिए हम लोगों को एयर डे टाइम में क्या लगती है, ड्राई लगती है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है डे टाइम में एयर में, और ड्राई एयर हम लोगों को फील होती है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द मानसून सीज़न,
मानसून सीज़न में वाटर वेपर क्या रहते हैं, एयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेन. सो दैट्स वाई मानसून में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमिडिटी, नमी जो है वो एयर में ज़्यादा रहती है. एक और बात हम लोगों ने अगर नोटिस की होगी कि वो समर के टाइम पे क्लोथ जो रहते हैं हम लोग का जल्दी से ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मानसून और रेनी सीज़न. क्योंकि समर में एयर जो रहती है वो इतनी ह्यूमिड नहीं रहती है, वाटर वेपर ज़्यादा नहीं रहते हैं एयर में, इसके लिए मतलब एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है. ड्राई एयर रहती है इसलिए क्लोथ्स क्या होते हैं जल्दी से ड्राई हो जाते हैं. पर लेकिन मानसून में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं, इसके लिए क्लोथ्स जल्दी ड्राई नहीं होते रेनी सीजन में. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज़ गिवन ओवर हियर. ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बहुत बार घर में भी ट्राई किया हुआ है. एक बकेट में अगर बकेट में वाटर फिल्ड है और हम लोग ऐसा बॉटल अगर हम लोग उसमें डालेंगे, बट लेकिन सीधी नहीं डालनी है, उल्टी बॉटल अगर हम लोग को डालनी है तो हम लोगों को बहुत प्रेशर लगता है इसको अंदर तक का डालने के लिए. हम लोग बहुत प्रेशर से अंदर डालेंगे. क्यों इतना प्रेशर लगता है? क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स फिल होते हैं. एयर मॉलिक्यूल्स फिल होने की वजह से वाटर जो है अंदर नहीं जाती है बकेट के, या तो फिर उसके अंदर वाटर एंटर नहीं होता क्योंकि उसमें क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है. जैसे ही हम लोग ये बॉटल को थोड़ा थोड़ा बेंड करने लगेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स, इफ़ यूल सी, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे. अब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बॉटल में से बाहर निकलेंगे तो वाटर को जाने के लिए स्पेस मिलेगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स को भी क्या लगती है, स्पेस लगती है, दे रिक्वायर स्पेस. एंड एयर के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती है. एज यू कैन सी इट इज़ रिटन ओवर हियर, सम गैसेस आर प्रेजेंट, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड मॉइस्चर मीन्स नमी. तो ये सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट होती हैं. अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर लाइट ये छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स पे अगर पड़ती है तो ये एयर में पार्टिकल्स जो डस्ट के, स्मोक, ये सारे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो लोग क्या करते हैं, लाइट को सारे डायरेक्शंस में क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. अब जैसे ही कोई भी लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. Scattering of light, how the particles in the air present, they spread light in all direction.